देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। कांग्रेस दिल्ली में इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अपने प्रदर्शन में सुधार और अपना पुराना वोट बैंक दोबारा हासिल करने के लिए उसने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में चुनावी दंगल से खुद को दूर रखने वाले पार्टी के दिग्गज चेहरे इस बार मैदान में हैं। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, रागिनी नायक और देवेंद्र यादव जैसे बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को गिनाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक शीला दीक्षित के समय हुआ करता था, वह पूरी तरह से खिसक गया है। यह वोट बैंक आज केजरीवाल के साथ है। फिर भी कांग्रेस इस चुनाव में अगर बीते 3 लोकसभा जैसा प्रदर्शन कर देती है तो इससे आपके लिए सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीते लोकसभा चुनाव यानी 2024 की अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 4 सीटों पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली पर आप, और 3 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियां साथ मिलकर भी एक सीट नहीं जीत पाई थीं। भाजपा 54.35% वोटों के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं 43.08% वोट पाकर भी कांग्रेस और आपका हाथ खाली रहा। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस का वोट बैंक 18.91% था, जबकि आपको 24.17% वोट मिले थे। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों को अगर देखें तो इस चुनाव में भी भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। भाजपा को जहां 56.85% वोट मिले, वहीं कांग्रेस 22.63 और आपको 18.2% वोट हासिल हुए। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत आपसे ज़्यादा रहा, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 46.40%, कांग्रेस का 15.10% और आम आदमी पार्टी का वोट 32.90% रहा। इस चुनाव में भी सभी 7 सीटों पर भगवा पार्टी का कब्जा हुआ था। यानी दिल्ली के बीते 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यदि प्रदर्शन देखें तो उसका वोट प्रतिशत 2024 में 18.91%, 2019 में 18.2% और 2014 में 15.10% रहा है। यह बात देखने में आई है कि लोकसभा चुनाव में 15% से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बिखर जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटें जीतने में सफल रही थी और अपना समर्थन देकर दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई। आपको समर्थन देना एक्सपर्ट कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती मानते हैं। यहीं से कांग्रेस का पतन का दौर शुरू हो गया। आगे केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर खुद को मजबूत और उसे कमज़ोर करती रही। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि शीला दीक्षित के समय जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में थी तो उसका वोट प्रतिशत करीब 40% था। इसके बाद दिल्ली में हुए सभी विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरता रहा। आलम यह है कि बीते विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4.26 रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत थोड़ी बेहतर थी। इस चुनाव में उसे 9.7% वोट मिला था। हालांकि इन दोनों चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली में अपना जनाधार यदि बढ़ाना है तो जमीन पर मजबूती के साथ लड़ना होगा। यह बात अब कांग्रेस को समझ में आ गई है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रचार, रैलियों और जनसंपर्क में आक्रामकता की जो कमी थी वह इस बार नहीं है। इस बार वह आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों से मिलकर अपने पुराने कार्यों की याद दिला रही है। कांग्रेस के लिए अपना पुराना वोट बैंक हासिल करना आसान नहीं है, वह भी तब जब बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी मुफ्त की योजनाओं का उसके वोट बैंक पर एक बड़ा तबका लाभ ले रहा हो। फिर भी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में लोकसभा जैसा प्रदर्शन कर देती है तो सत्ता तक पहुंचने की आपकी राह आसान नहीं रह जाएगी। यही नहीं, इस तरह के प्रदर्शन से दिल्ली में सीटों का उसका सूखा भी खत्म हो सकता है। 2-4 सीटें भी यदि वह जीत जाती है तो उसके लिए यह संजीवनी से कम नहीं होगा। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आक्रामक और तीखे तेवरों के साथ चुनाव मैदान में कांग्रेस के आने से इस बार का चुनाव
काफ़ी दिलचस्प और मुकाबले का हो गया है। इस बार के चुनाव नतीजे चौंका भी सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।